जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिरकार सुशांत के केस में कौन सी नई चीजें सामने आई हैं। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 7वां दिन। आज भी केशव, दीपेश समेत काफी सारे बाकी स्टाफ के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना वाले दिन सुशांत के रूम का दरवाजा खोलने वाले की मेकर का भी हो सकता है बयान दर्ज। आज एम्बुलेंस टीम से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई टीम। रिया से जल्द ही पूछताछ कर सकती है सीबीआई। उसके पिता और सीए को भी समन भेजा गया है, हालांकि उनके वकील ने समन मिलने से इनकार किया है। बुधवार को सिद्धार्थ पिठानी से फिर किए गए सवाल जवाब। सुशांत के कुक नीरज को भी सीबीआई ने छठी बार तलब कर की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दी है अहम जानकारी का 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था। आईटी प्रोफेशनल से घर में मौजूद कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क नष्ट कराई गई थी। इसके बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। आईटी प्रोफेशनल का नाम और उसे बुलाने वाले का अब तक पता नहीं चला है। दीपेश और नीरज भी उस वक्त कमरे में मौजूद थे। सुशांत के स्टाफ दीपेश की जांच एजेंसियों को दिए बयान आए सामने। दीपेश के मुताबिक सुशांत ने 13 जून की रात नहीं खाया था खाना, बैंक को शेक मांगा था। दीपेश के मुताबिक 14 जून की सुबह भी सुशांत ने नाश्ता बनाने से मना किया था। नीरज ने उनके मांगने पर 8:15 बजे करीब ठंडा पानी दिया था। दीपेश का बयान, केशव ने 9 से 9:15 के बीच सुशांत को ऊपर जाकर अनार का जूस और नारियल पानी दिया। सिद्धार्थ ने 10:30 बजे सुशांत के रूम लॉक कर लेने की दी थी जानकारी। दीपेश के मुताबिक केशव ने सिद्धार्थ को रूम लॉक करने की जानकारी दी थी। सिद्धार्थ ने 1 घंटे रूम नहीं खुलने पर सुशांत की बहन को जानकारी दी और की मेकर को बुलाया गया। सुशांत के कुक नीरज ने इंडिया टीवी के सवाल पर कुछ नहीं दिया जवाब। कैमरे को देखकर भाग खड़ा हुआ। सुशांत केस में मॉन्ट ब्लांक अपार्टमेंट के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। वॉचमैन से भी पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस के 2 अफसरों से भी हुई पूछताछ। सीबीआई ने मंगलवार को भेजा था समन। वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर से भी हुई है पूछताछ। इसी रिजॉर्ट में हुई थी सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग। सुशांत केस में पूछताछ के लिए ईडी ने जया साहा को भेजा समन। रिया ड्रग्स कनेक्शन में आया है जया का नाम। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से एनसीबी ने दर्ज किया है केस। ड्रग्स डीलर से रिया के रिश्ते खंगाले जाएंगे। मुख्य आरोपियों में रिया के अलावा सैमुअल, जया और गौरव के नाम। एनसीबी के दर्ज किए गए केस का नंबर 15 है। शौविक और श्रुति मोदी से भी एनसीबी के रडार पर हैं। गौरव आर्या की भी जांच होगी। मुंबई पुणे में पकड़े गए ड्रग्स डीलर्स से भी होगी पूछताछ। रिया के विदेश टूर की भी बारीकी से जांच करेगा एनसीबी। दिल्ली में एनसीबी डायरेक्टर के आदेश पर हुआ है मुकदमा दर्ज। मुंबई के एनसीबी के साथ मिलकर तफ्तीश की जाएगी। रिया की चैट में बड़ा खुलासा। ड्रग्स की कीमतों के लिए खुलासा। 17,000 रुपए में वीट के 2 बैग खरीदने का जिक्र। एनसीबी दिल्ली जोन के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा करेंगे ड्रग मामले की जांच। शुक्रवार को मुंबई जाएंगे। एनसीबी दिल्ली की टीम मुंबई पहुंचने के बाद बारी बारी से समन भेजेगी। व्हाट्सएप चैट से लेकर ड्रग्स डीलर्स के बारे में भी होगी पूछताछ। ड्रग्स के केस में रिया से पूछताछ कर सकती है एनसीबी। रिया के सभी दौरे और पार्टियों की भी जानकारी दी जाएगी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सेवन भी करती थी और खरीदती भी थी, ईडी के लेटर में जिक्र। ड्रग्स कनेक्शन पर सुशांत की बहन श्वेता ने फौरन कार्रवाई की मांग की है। कहा ये एक अपराध है। पिठानी के बयानों के बाद सुशांत के पिता के वकील का आरोप था सुशांत के मर्डर की साजिश हुई। ड्रग्स खुलासे पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा बॉलीवुड में जांच हो तो कई लोग जेल के अंदर होंगे। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल केस 33 लाख के पार। कोरोना से देश भर में फिर 1017 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 60,629 तक पहुंचा। एक दिन में कोरोना से 56,191 लोग रिकवर हुए। अब तक 25,23,000 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ने किया ह्यूमन ट्रायल शुरू में 2 वॉलंटियर को लगाया गया है टीका। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी तेज रफ्तार। एक दिन में करीब 1700 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से रिकवर कुछ मरीजों में ऑक्सीजन लेवल की कमी देखी गई है। दिल्ली सरकार घरों में देगी ऑक्सीमीटर। महाराष्ट्र में भी कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 14,888 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव। 24 घंटे में 295 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 1,854 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। बीएमसी की सफाई का आईसीएमआर के पोर्टल अपडेट करने की वजह से बढ़े हैं केस। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,898 कोरोना संक्रमित। एक्टिव केस की कुल संख्या 51,317। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर। बुधवार को 2,974 नए केस सामने आए हैं। 55 लोगों ने जान गंवाई है और अब तक 1,47,000 से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन।
बिहार में बुधवार को कोरोना के 2163 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों ने जान गंवाई है। संक्रमितों की संख्या 1,27,000 के करीब। देवघर के वैद्यनाथ धाम में को खोलने की इजाजत मिली। 1 घंटे में केवल 50 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,197 लोग संक्रमित हुए हैं। 17 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,371 नए केस। 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,064 मामले सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,345 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से हुई 12 मौत। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1513 नए केस सामने आए और अब तक प्रदेश में 1219 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 8,580 नए केस। 24 घंटे में 133 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,958 लोग संक्रमित हुए हैं और एक दिन में 118 लोगों की मौत हुई। चेन्नई में 94 साल की महिला ने कोरोना को मात दी। संक्रमित महिला की 71 साल की बेटी ने भी कोरोना को हराया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,830 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मीटर 3,82,000 के पार पहुंचा है और अब तक 3,541 लोगों की जान गई। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 3,018 मामले। 10 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 2,476 नए मामले सामने आए और अब तक 41,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली नहीं लाए जाएंगे। आयुष मंत्री श्रीपद नायक गोवा के अस्पताल में भर्ती हैं। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की सलाह। दुनिया में कोरोना के मामले 2,43,00,000 के पार। अब तक 8,28,000 से ज्यादा मौत। परभनी के सांसद संजय यादव ने सीएम उद्धव ठाकरे को भेजा इस्तीफा। कृषि बाजार समिति में गैर सरकारी प्रशासक की नियुक्ति पर नाराजगी जताई। नीट और जेईई के परीक्षार्थियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी का सरकार को सुननी चाहिए छात्रों की मांग। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी ने की चर्चा। कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए सहमति बनी। वर्चुअल मीटिंग में 7 राज्यों के सीएम ने लिया हिस्सा। नीट और जेईई के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे विपक्षी दल। बैठक में सोनिया गांधी ने जीएसटी का भी मुद्दा उठाया। कहा राज्यों को जीएसटी का मुआवजा न देना केंद्र का विश्वासघात। नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया ने सरकार पर लगाया असंवेदनशीलता का आरोप। का सर्कुलर और वैज्ञानिक मूल्यों को होगा नुकसान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कोरोना से खस्ता हुई राज्यों की आर्थिक हालत। अमरिंदर सिंह ने कहा कोरोना के चलते पंजाब को उठाना पड़ सकता है 25,000 करोड़ का घाटा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र ने संघवाद के नाम पर राज्यों को कुचला, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। नीट और जेईई के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को सहमत किया। सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील की। विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे। कहा पहले हमें तय करना होगा कि केंद्र से लड़ना है या डरना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। का विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। केंद्र सरकार के प्रमुख अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। पार्टी का रुख तय करेगी समिति। यूपी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जफर इस्लाम। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग। शर्जील इमाम को 4 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। यूपी, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आज कल के लिए मौसम विभाग ने येलो वार्निंग जारी की। जम्मू के गर्दीगढ़ में भारी बारिश के कारण तबाही। पानी के तेज बहाव से टूटा पुल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उफनती नदी में फंसे शख्स को बचाया गया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। पुंछ के मेंढर में बाढ़ में फंसी कार। हादसे में कोई हताहत। ओडिशा में वैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप। भारी बारिश के बाद उफान पर नदी। ओडिशा के मयूरभंज के निचले इलाके में भरा पानी। भारी बारिश से मयूरभंज में जनजीवन प्रभावित। ओडिशा के केदुझर में सैलाब में बहा ट्रक। स्थानीय लोगों की बात को अनसुनाकर सैलाब के बीच पहुंचा था ट्रक ड्राइवर। लोगों ने मिलकर ड्राइवर को बचाया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बड़ा खतरे के निशान के करीब पहुंची। यमुना पुराने रेलवे ब्रिज पर 203.68 मीटर है जलस्तर। अभी और पानी बढ़ने की संभावना है। करोड़ों के बिटकॉइन घोटाले का मुख्य आरोपी शैलेश भट्ट दिल्ली में पकड़ा गया। सूरत और दिल्ली पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। मुंबई और बेंगलुरु में 3 बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। एमडीएमए और एलएसडी की भारी खेप बरामद हुई। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार और उसके भाई की गोली मारी। दुकानदार की मौत। भाई अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की धरपकड़ के लिए तलाशी जारी। लखनऊ में 50 साल के शख्स ने पत्नी और खुद को गोली मारी। पति की मौत, पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिटायर्ड दारोगा ने अपने बेटे को मारी गोली। खुद भी गोली मारकर किया सुसाइड। गंभीर हालत में बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के कन्नौज से आई हैरान करने वाली तस्वीर। बनियानी गांव में 36 साल की महिला और उसके दिव्यांग प्रेमी की जुलूस निकाली गई। दोनों के बाल मुंडवाकर उन्हें गांव में घुमाया गया। बरेली में 19 साल की एक्ट्रेस का पिता गिरफ्तार। तृप्ति शंकधर ने पिता से बताया था जान का खतरा। एमपी के राजगढ़ में शहीद जवान मनीष विश्वकर्मा की शव यात्रा के दौरान हादसा। ज्यादा लोड के कारण दीवार गिरी।
इंदौर में घूस लेने वाला बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस अधिकारी ने किया अरेस्ट। कुल्लू में मलाना के पास खाई में गिरी सुमो, 4 लोग घायल हुए, सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। असम के गुवाहाटी में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने ट्रैप कर पकड़ा। तेंदुए के हमले से हुई थी एक बच्चे की मौत। पटियाला के निजामपुर में बड़ी लापरवाही, 3 जगहों पर भारी संख्या में मिला यूज पीपीई किट, जांच में जुटी है पुलिस, इलाके के लोगों में दहशत। अमेरिका ने चीन पर लगाया नया वीजा प्रतिबंध, साउथ चाइना सी में दखल देने वालों पर लगेगा बैन। अपने सैनिकों पर हमले के बदले में इजराइल का एक्शन, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह किया। ब्राजील के जंगल में लगी आग बनी बड़ी मुसीबत, लाखों लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत, ह्यूमन राइट वॉच की स्टडी से खुलासा। अमेरिका में लॉरा तूफान का डर, लाखों लोगों ने छोड़ा घर, टेक्सास और लुजियाना में अति खतरनाक श्रेणी का तूफान आ सकता है। मॉरिशस के तट पर कम से कम 14 डॉल्फिन की मौत, एक जापानीज जहाज से लीक हुए हजारों टन ईंधन का असर, कई डॉल्फिन गंभीर हालत में किनारे पर मिले। अफगानिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 71 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। पाकिस्तान के कराची में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग घर छोड़ने को मजबूर।